हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेएमएस 2019 के 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। ऑल्दो लास्ट क्वेश्चन भी इसी दिन का इसी शिफ्ट का था, बट कोई नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। देखिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ये क्वाड्रेटिक आपके सामने दिया हुआ है और रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स में क्वाड्रेटिक है ये, ठीक ना। खैर ये क्वेश्चन काफी चिंदी है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है यहाँ बताना, तो मैं बता देता हूँ। देखो ये मॉड फ्री करने वाला क्वेश्चन है। मॉड फ्री करने वाला क्वेश्चन काफी चिंदी होते हैं, काफी चिंदी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ आपको करने के लिए। तो देखो यहाँ आप ऑल्दो इसको रूट एक्स के रूप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रूट एक्स में देखने की चीजें आदत नहीं है तो आप ऐसा करो कि रूट एक्स के बजाय आप किसी रूट एक्स को कुछ न कुछ सब्सटीट्यूट कर दो। लेटर से मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ रूट एक्स को। रूट एक्स को मैंने टी सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है ना वो कैसा दिखेगा। अब ये जो दिखेगा दैट इज टी माइनस टू का मॉड प्लस यहाँ टी रखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इधर उधर तो मॉड है नहीं, इधर देखो मॉड नहीं है, बस मॉड यहाँ पर है। तो बस ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला चीज है, बाकी तो सिंपल है। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। देखो कितना चिंदी क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा। टी यहाँ रखोगे, यहाँ रूट एक्स जहाँ जहाँ वहां वहां टी, तो इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस ये 4t ना, 4t प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप देखो कि मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी है, इस केस में t माइनस टू है, वो कब जीरो होता है, ठीक है ना। वो कब जीरो होता है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि t का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। ओके, तो देखो आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, और जिस पॉइंट पर ये मॉड का अंदर का क्वांटिटी जीरो हो रहा है ना उसको यहाँ नोट कर लो, तो वो पॉइंट 2 है, ठीक ना। t बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो मॉड की क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, मॉड के अंदर का क्वांटिटी, ठीक है। मतलब ये जो डेफिनेशन आपको मॉड का डेफिनेशन पता है क्या, मॉड एक्स क्या होता है। मॉड एक्स का डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन का पता है, जिसे मॉड के अंदर का क्वांटिटी यहाँ पर एक्स है, अगर वो एक्स पॉजिटिव हुआ, ठीक है, एक्स पॉजिटिव हुआ या जीरो हुआ तो एज इट इज यहाँ निकाल के दे देगा, ठीक है। अगर यही एक्स निगेटिव डालोगे मतलब लेस देन जीरो तो ये माइनस एक्स करके देगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आई होप ये मॉडुलस का सिंपल डेफिनेशन है, ये पता ही होगा यार। चलो, तो यहाँ आप देखोगे 2 से, अगर देखो ना 2 के राइट साइड क्या आएगा, 3 4 5 6 जो भी आएगा मतलब 2 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो 2 से अगर यहाँ बड़ा डालते हैं लेट्स 3, ठीक है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 1। मतलब 2 से कोई भी बड़ा नंबर डाल दो आप, यहाँ मॉड के अंदर का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनेगा। और जब हमेशा पॉजिटिव बनता है तो बस एज इट इज एक्स को निकाल के यहाँ पटक देता है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर यहाँ t माइनस टू है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, t माइनस टू, यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस टू। ओके, तो फिर ये एज इट इज छाप दो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टू इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दिखेगा ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज माइनस टू और टू कैंसिल हो गया ना, और माइनस 4t प्लस टी, तो इट विल बिकम माइनस 3t इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से t कॉमन लोगे आप, तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको चमक रहा होगा कि t इक्वल टू 0 और 3, t के दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन क्या दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों हम रख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने क्या देखा है कि 2 का वैल्यू इस इंटरवल में है, ये 2 है, इधर इंफिनिटी है, ठीक है, इधर माइनस इंफिनिटी है। तो 2 से इंफिनिटी के बीच में t का वैल्यू कभी जीरो आ सकता है, t का वैल्यू 2 है, और 2 से इंफिनिटी के बीच में कभी जीरो आता है क्या, नहीं ना, क्योंकि इधर हम सोल्व कर रहे हैं तो 2 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए ना यार। तो यहाँ पर जीरो को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर जीरो को निग्लेक्ट करना पड़ेगा और 3 को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल गया दैट इज t इक्वल टू 3। ओके, t इक्वल टू 3, तो ये बात ध्यान देना रहता है बस, और बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यही ध्यान रखना है पहला बात कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी जीरो कहाँ होता है, जिस पॉइंट पर जीरो होगा उसके राइट साइड
उसके राइट साइड एज इट इज मोड के अंदर वाला क्वांटिटी उठा के रख दो, जैसा कि यहाँ t-2 रख दिया। और लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे तो 2 से छोटा वैल्यू डालोगे, अगर जैसे 1 डाल दिया तो 1 - 2 तो -1 बना। क्योंकि मॉड के अंदर का क्वांटिटी माइनस बनता है तो ये माइनस के साथ में x को बाहर फेंकता है, मतलब x की जगह t-2 है तो अभी बार में क्या आ जाएगा -t-2। ओके, तो ये हो जाएगा -t-2 और प्लस t² - 4t + 2 एज इट इज। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा क्या -t+2 और प्लस t² - 4t + 2 = 0। यहां से देखना t² और ये -t और -4t -5t बनेगा ना, और ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहां भी आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके यहां से t का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक ना, तो क्वाड्रेटिक है तो t के 2 वैल्यू आएगा, तो वो देखना होगा कि कौन सा वैल्यू अपने को रखना है और कौन सा वैल्यू को रिजेक्ट करना है। ठीक ना, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि आप इस इंटरवल में सॉल्व कर रहे हो 2 से ये -∞ से 2 के इंटरवल में, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 2 से छोटा होना चाहिए। समझ में आया ना, जो छोटा होगा 2 से उसी को अपने को रखना है और बाकी जो आएगा उसको रिजेक्ट करना होगा। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते थे, कितना में फैक्टराइज होगा, तो ये 4 और 1 t-4 और t-1 में 4 फैक्टराइज हो जाएगा ना, समझ में आया, हो जाएगा। तो यहां से क्या आया वैल्यू t का यहां से 4 और यहां से 1, तो कौन से वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा जी, तो 4 को रिजेक्ट करना होगा ना, बिकॉज 2 के पीछे कभी 4 आ ही नहीं सकता है यार, बताओ ना, 2 -∞ और 2 के इंटरवल में कभी 4 आ सकता है क्या, नहीं ना, तो 4 को अपने को रिजेक्ट करना होगा। तो यहां से जो है t का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो यहां से t का वैल्यू 3 और यहां से t का वैल्यू 1। अच्छा, किसी के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि अच्छा यार इस क्वांटिटी को हमने इस इंटरवल में सॉल्व किया तो दोनों का दोनों आंसर इसी में आना चाहिए था, या इसको सॉल्व किया तो दोनों आंसर इसी इंटरवल में आना चाहिए था, तो ऐसा कैसा आ गया, तो ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि आपको पता है ना यार कि क्वाड्रेटिक इस इंटरवल में है। क्वाड्रेटिक का काम है दो रूट निकाल के देना, अब क्वाड्रेटिक को थोड़ी पता है कि हम कहां पर हैं, उसको थोड़ी ना पता है, क्वाड्रेटिक को बस इतना पता है कि हमको दो रिजल्ट निकाल के देना है, दो रूट्स निकाल के देने हैं, दो सॉल्यूशंस देने हैं। अब किसको आपने रखना है और किसको रिजेक्ट करना है वो आपको पर छोड़ दिया जाता है, समझे। तो आपको देखना है कि चूंकि आप इस इंटरवल के लिए मांग रहे हो t का वैल्यू, तो वो आपने देखा कि 2 से बड़ा मतलब 3 रखना होगा और 0 को रिजेक्ट करना होगा। यहाँ देखा कि 2 से छोटा चाहिए तो 2 से छोटा 1 है तो 1 को रखिए, उसको रिजेक्ट करिए, दैट्स इट। ओके, तो अब अपने को क्या करना है, इसका इक्वेशन में है कि सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू, जब भी जैसे x में कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है या सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम x का वैल्यू निकालते हैं ना। तो यहाँ x में हमारा इक्वेशन है तो x का वैल्यू हमें निकालना होगा और निकाल के उसको ऐड करना होगा और देन फाइनल सम आपको बताना है कि कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ t क्या था, व्हाट इज t, तो t था √x ना, मतलब आप देखोगे तो √x का वैल्यू 1 आया है यहाँ से, ठीक है ना, तो √x का वैल्यू 1 आया है तो √x सॉल्यूशन थोड़े x में सॉल्यूशन होता है, x का वैल्यू ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एगो सॉल्यूशन आ गया। और यहाँ t है तो t की जगह √x, तो √x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9। आपको चमक गया क्या, तो x के दो वैल्यू मिल गए, मतलब दो सॉल्यूशंस निकले, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिले, दैट इज 1 and 9। तो सम पूछा है मतलब जोड़ के बताओ, तो वो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो आपको चमक गया क्या फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये काफी चिंदी क्वेश्चन था, इस तरह के मॉड वाला क्वेश्चन जब भी आए तो बस मॉड फ्री करना सीख लो आप। तो मॉड फ्री का हम कैसे करते हैं, तो आप देख लो कि मॉड के अंदर वाला जो क्वांटिटी है ना वो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, बस वो पॉइंट ढूंढ लो, ठीक ना। तो उस पॉइंट को मैंने ढूंढ लिया कि वो पॉइंट 2 है, अब 2 के राइट साइड इसको एज इट इज मॉड के अंदर वाला है उसको निकाल के रख दो, और 2 के लेफ्ट साइड जो है उसको माइनस के साथ निकाल के देख लो,
ठीक ना। या फिर आप चेक करके देख सकते हो, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 2 के राइट साइड चेक करोगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और 2 के लेफ्ट साइड चेक करोगे तो निगेटिव। तो निगेटिव जब आता है ये मोड के अंदर वाला चीज, x जब निगेटिव होता है तो माइनस के साथ ये खुलता है ना, समझ में आया। तो ये काफी चिल्ली क्वेश्चन था। खैर ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? सभी लोग तो मुझे मेरे ख्याल से अगर जेईई एस्पिरेंट है तो ये क्वेश्चन तो बना ही डाले होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ये काफी टफ क्वेश्चन नहीं था, काफी चिंदी क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पीवाईक्यू के साथ में। बाय।